नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। नए साल के आगाज के साथ, शुरुआत के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं तब फलती हैं, फूलती हैं जब आपके सितारे बुलंद होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। यानी आपका भविष्य आने वाला कैसा होने वाला है नए साल में, लगातार ये बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ 3 बड़े ज्योतिष आचार्य हैं और जो ये बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य आने वाले इस साल में कैसा होने वाला है और पारिवारिक जीवन कैसा होने वाला है, चुनौतियों से कैसे पार पाना है। अगर आपको कोई रोग है तो क्या उसका हल इस आने वाले साल में निकल पाएगा, क्या घरेलू जो कलेश है वो खत्म हो पाएगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपकी राशियों के अनुसार हमारे आज ये 3 बड़े ज्योतिष आचार्य देंगे। आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। आचार्य सेवी सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी भी जुड़ चुकी हैं। शुरुआत अरविंद जी आप ही से करते हुए शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष आपके लिए रोग, स्वास्थ्य और परिवार के लिए कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो शुक्र आपका द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने की संभावना प्रबल है। खासतौर से मार्च से जून के बीच में विवाह होने की संभावना बन रही है। इसमें आपकी पारिवारिक स्थिति, माता से थोड़ा सा आपको मनमुटाव हो सकता है और अपने परिवार पर आपको कंसर्न रखने की ज़रूरत है। सेल्फ सेंटर्ड न हो। आप ध्यान रखें कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके प्रति आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपकी धर्मपत्नी जो अपना परिवार छोड़ करके आपके लिए आई हुई हैं, तो उनके प्रति ये व्रत कर लीजिए कि हमको पूरा वर्ष पर्यंत अपनी पत्नी की इज्जत करनी है, माँ की इज्जत करनी है। और जो हमारे साथ हैं जैसे माता पिता संतान, उनके साथ कंसर्न रखिए और उनको समय समय पर गाइड करिए, कमेंट मत करिए। और जिसकी जो क्षमता हो उसकी क्षमता के हिसाब से उसको बूस्टअप करिए ताकि अपने हिसाब से आगे बढ़ सके। और जिनकी शादी हो गई, संतान नहीं हो रहा है, तो कंसीव होने के लिए समय बहुत अच्छा है। तो ख़ास तौर से देखा जाए तो आपको जून से लेकर के अगस्त के बीच में गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ का जो छठे भाव का मालिक बुध है, तो खास तौर से आपको नमनेस हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। और माइक्रो लेवल पर आप सोचते हैं, चूँकि आपके मन का कारक जो है ना चंद्रमा है, तो आप बहुत माइक्रो लेवल पर सोचते हैं। इतना माइक्रो लेवल पर सोचते हैं कि आप नेगेटिव चैनलाइज हो जाते हैं। तो आप नेगेटिव चैनलाइज ना हो, पॉजिटिव सोचें। और लगता है कि आपका मन में भटकाव है, मन भटक रहा है, तो आप क्या करें कि ओम सोम सोमाने इस मंत्र का जप करें, अपने मन पर नियंत्रण करें और नकारात्मक टाइप के लोगों से दूर रहिए। जो लोग आपको डेविएट करते हैं, जो लोग आपके मन को भटकाते हैं, चाहे वह परिवार के लोग हैं, चाहे आपके मित्र मंडली हो, चाहे महिला मित्र हो, चाहे परिवार का कोई भी हो, वह आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए, उनको अपने लाइफ से डिलीट करिए। और जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो उनके साथ ठीक से रहिए। तो ध्यान रखना है कि वर्ष आपके लिए अच्छा हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, भगवान शिव की आराधना करना है, उनको बेलपत्र अर्पित करना है। और जब आप प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। और आपकी लगता है मन बहुत व्यथित है, तो आपको क्या करना है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करें। दूध है, दही है, घी है, चीनी है, इसका दान करेंगे तो आपका मनोबल हाई रहेगा और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसका जरूर आप ध्यान रखें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं उनके सप्तम भाव का मालिक मंगल है। तो मंगल खास तौर से शनि, राहु, बृहस्पति। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके वाद विवाद पत्नी से होंगे, पारिवारिक की स्थिति में क्लेश रहेगा और आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आपका हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर पारिवारिक की स्थिति ठीक करनी है तो इधर उधर हैंकी पैंकी नहीं करना है। परिवार के प्रति ईमानदारी से रहिए। आपका चूंकि सप्तमेश मंगल है तो आप हनुमान जी की आराधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्नी के प्रति डेडिकेटेड रहिए। और घर के प्रति जैसे माता हैं, पत्नी है, परिवार के लोग हैं, उनके प्रति अगर समर्पित भाव से रहेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा। चूंकि परिवार को आप लीड कर रहे हैं तो आपका समर्पण बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव करेंगे तो आपका मन खराब होगा, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। आपको तय करना है, एक ही एनर्जी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है कि निगेटिव डायरेक्शन में लगाना। आप प्रगति करेंगे कि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तय कर लीजिए साल के प्रथम दिन। उस हिसाब से अपना टारगेट बनाइए। अगर आपने पॉजिटिव दिशा में डायरेक्शन बना लिया तो आप निश्चित रूप से 2026 आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। आप प्रगति करेंगे, भूमि भवन वाहन खरीदेंगे और आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। परिवार ठीक रहे इसके लिए आपको क्या करना है कि ओम
संग सनस्रान इस मंत्र का जप करें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें। और आपका मन विचलित न हो इसके लिए आपको क्या करना है, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का जरूर जप करें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य अच्छा होगा, तो वर्तमान ही भविष्य का निर्धारण करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि ईमानदारी से रहना है, परिवार के प्रति डेडिकेटेड है, जो आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता बच्चे संतान समाज जिसको आप समझते हैं कि अपने हैं, मित्र मंडली सबके प्रति अच्छे से रहिए, अच्छा भाव रखिए, उनकी मदद करिए, मन को खुश रखिए। और जब आप अच्छा करेंगे, मान लीजिए आप शासन में हैं तो कोशिश करिए कि जाने अनजाने में कोई आपसे दुखी ना हो। राजनीति में है तो आपकी वजह से किसी का बड़ा नुकसान ना हो। आप चिकित्सा में हैं तो आपके द्वारा किसी को अहित ना हो, ध्यान रखें। तो कर्म अगर अच्छा हुआ तो शनि आपको पुरस्कृत करने का काम करेगा, आप खुश रहेंगे, आपका हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक रहेगा। अगर आपका कर्म खराब है तो समझिए कि आपको बहुत सारी परेशानी, दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट चपेट लग सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका कैसे आप करें ताकि आपका वर्ष अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें, बंदरों को भुना हुआ चना और गुड़ खिलावें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका सप्तमेश शनि है और जो छठे भाव का मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति आपको ध्यान रखना है कि परिवार में परिवार के प्रति समर्पण और आपका मन ठीक होना चाहिए, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना हम्बुल ग्राउंड पर रहेंगे, जितना अपने दायित्व को निर्वाह करेंगे, उतना ही परिवार आपका अच्छा आगे बढ़ेगा। तो इस समय आपके सामने 3-4 जिम्मेदारी, एक तो पत्नी का स्वास्थ्य, बच्चों की करियर और माता पिता के हेल्थ को लेकर के, पत्नी के हेल्थ को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। हेल्थ को लेकर के जैसे आपका डायबिटिक हो सकता है, प्लीहा रोग हो सकता है, नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो पुराने रोग हैं उभर सकते हैं। तो आपको अपना मन ठीक रखना है, शुगर बीपी को ठीक रखना है, अच्छे तरीके से करना। तो आपको क्या करना है कि ओम हरओम जुम सह इस मंत्र का जप करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। और आपको क्या करना है कि संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, संकट मोचन का पाठ करें, तो इससे जो होने वाली बीमारी है समाप्त हो जाएगी, परेशानियां दूर होगी। ये सब करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यह कार्य करें, आपके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। और यह वर्ष आपके लिए, अगर आप स्वस्थ हैं, परिवार के लोग ठीक हैं, तो आपका गुणात्मक विकास होगा। अगर परिवार में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपका विकास प्रभावित होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो बिल्कुल मेष से लेके कर्क तक ये शुरू की 4 राशियां हैं, अरविंद जी ने इसके बारे में बताया और आपको कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। देखिए सेहत है तो सब कुछ है, परिवार में सब कुशल मंगल है, जीवन में सब कुछ मंगल है, तो ही हर सफलता आपको फलेगी और आपको खुशी भी देगी। लेकिन सिंह राशि से लेकर यानी अगली 4 राशियां, सिंह से वृश्चिक है ना, सावी में ठीक कह रही हूँ? तो आप हमें बताइए इन 4 राशियों के बारे में। बिल्कुल, सिंह राशि से वृश्चिक राशि के लिए 2026 का साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, इसकी हम बात करेंगे। और सबसे पहले न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सिंह राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए सूर्य देव जो है साल की शुरुआत में ही वो पंचम भाव से गोचर करेंगे। हेल्थ में वो लोग जो बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाओं से परेशान चल रहे थे, उनको इस साल के दौरान कुछ बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। जिन लोगों की दवाइयाँ लंबे समय से चल रही थी, हेल्थ इश्यूज प्रिवेल कर रहे थे पर दवाइयाँ लगती नहीं थी, तो अब हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसे डॉक्टर के संपर्क में आप आए जिनकी मेडिसिन आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो हेल्थ इश्यूज आपके इस साल के दौरान बेहतर होते हुए नजर आते हैं। अगर मैं आपके लिए आपके रिश्तों की बात करूं तो ये साल विशेष करके आपके लिए ख्याल रखने वाला है आपकी फैमिली लाइफ के लिए। शनि की दृष्टि के कारण आपके कुछ संबंध जो हैं उसमें कड़वाहट या खटास आ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने व्यवहार में सौम्यता जो है वो इस साल के दौरान ज़रूर करके बनाए रखनी चाहिए, ताकि आने वाला वर्ष जो है आपके लिए हर लिहाज से, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर आपके रिश्ते हों, दोनों में ही आपको मधुरता जो है वो बरकरार देखने को मिल सके। साथ के साथ क्योंकि सप्तम भाव से आपके राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो वो लोग जिनकी विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह होने के प्रबल योग जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये साल जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, विवाह ऑलरेडी हो चुका है, उनके संबंध में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के दौरान विशेष करके सबसे पहले पूर्व मुखी यानी कि ईस्ट फेसिंग जब भी आप लोग स्नान करते हैं सिंह राशि के लोग,
तो ये उनकी ऊर्जा को बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना, उच्चारण करना, सूर्य नमस्कार करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये कुछ साधारण उपाय हैं जिसे करके सिंह राशि के जो जातक हैं वो अपने 2026 की साल को और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगली हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की, यानी कि वर्गोस जिनकी राशि है, उनके लिए 2026 का साल क्या लेकर आ रहा है। तो ये साल ऑल ओवर अगर मैं आपके सबसे पहले हेल्थ के मामले में बात करूं तो ये साल आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो मैं कहूँगी कि थोड़े से सता सकते हैं। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स के तौर पर ये साल जो है आपके लिए थोड़ा सा आपके पार्टनरशिप्स में या फिर आपके स्पाउस के साथ आपकी खिटपिट या थोड़ी सी परेशानियां जो है वो लेकर आ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं। आपके अंदर हो सकता है कि एक थोड़ी सी अथॉरिटी या एक डोमिनेटिंग नेचर हम कह सकते हैं वो बने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप सामने वाले की बात सुनना पसंद ना करें और इसका कहीं ना कहीं जो एक दुष्प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। यही सेम चीज़ पॉसिबल है कि आपके जो भाई बहन है, अगर आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके जो संबंध है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। लेकिन विशेष करके इस साल के दौरान आपको अगर आपके सिबलिंग्स आपसे बड़े हैं उम्र में, आपके भाई बड़े हैं, आपकी बहन बड़ी है, तो उनसे विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए उनके साथ तो खास करके आपको अपने जो संबंध है वो अच्छे बना के मेंटेन करके रखने चाहिए ताकि ये साल जो है आपके लिए वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजर सकते हैं। अब अगर हम उपाय की बात करते हैं आपके लिए 2026 के साल में विशेष करके, तो कन्या राशि के जातकों को सबसे पहले विष्णु जी के कूर्म अवतार की जो पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके जीवन में हर प्रकार से स्थिरता लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और कूर्म अवतार क्योंकि ये कछुआ का रिप्रेजेंटेटिव, टोटोइस का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जो कि आपकी हेल्थ में वृद्धि करता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार की पूजा सभी कन्या राशि के जातकों को विशेष करके 2026 के साल में ज़रूर करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शुक्र ग्रह हैं। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की विशेष करके बात करूं तो क्योंकि आपकी राशि से छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि माना जाता है कि जब चंद्र राशि से 3, 6, 11 के भावों में शनि गोचर करते हैं तो ये शुभता प्रदान करता है। और खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल 2026 में शनि और गुरु दोनों की ही ट्रांजिट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो आपके हेल्थ इश्यूज जो लॉन्ग टर्म से चल रहे थे वो रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस जो हैं आपको 2026 के साल में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। इस साल के दौरान मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने लिए थोड़ी अपनी जो रूटीन्स हैं, डेली रूटीन्स को थोड़ा बेहतर अगर सेट करेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे तो ये साल आपके लिए हेल्थ वाइज और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो लेकर आ सकता है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो रिलेशनशिप्स के लिए ये साल जो है आपके लिए खास विशेष रहने वाला है। जुपिटर बृहस्पति ग्रह जो है वो आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और फिर दशम भाव से गोचर करेंगे, तो इनका डायरेक्ट दृष्टिकोण इम्पैक्ट जो है वो आपके तृतीय और चतुर्थ भाव पे पड़ने वाला है। सुख सुविधा के भाव को जब ये देखते हैं आपके जीवन में, और क्योंकि ये आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स का भी भाव माना गया है, तो ये भाव से जो ट्रांजिट्स हैं ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकता है। आपको बड़े लाभ जो हैं इस साल पैतृक संपत्ति से हो सकते हैं, पैटर्नल फैमिली से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, मातृ सुख आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स और बेहतर हो सकते हैं। इन जनरली आपकी फैमिली लाइफ ज़्यादा प्रॉस्परस होने वाली है 2026 के साल में। तो रिलेशनशिप्स और हेल्थ दोनों के ही मामले में अगर हम बात करें तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मंगल आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और मंगल 2026 के साल में जैसे ही संवत चेंज होगा चैत्र मास से, तो वहां पर मंगल जो है वो इस साल के दौरान मंत्री की उपाधि में आ जाएंगे। हेल्थ के मामले में मैं बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को इस साल के दौरान एक जो परेशानी वो रहने वाली है वो है बैक एक से जुड़ी हुई परेशानी। तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको इस साल के दौरान थोड़ा सा सता सकती हैं। कमर दर्द से जुड़ी हुई समस्या या फिर जॉइंट एक्स होना, पेट से जुड़ी हुई समस्या, डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या, इस तरीके की जो परेशानियाँ हैं वो आपको 2026 के साल में थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। और साथ में संबंधों की अगर मैं बात करूं तो जब केतु
और मंगल की युति चतुर्थ भाव में होगी। ये कहीं ना कहीं फरवरी से मार्च तक का जो समय है आपके लिए, ये थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए लेकर आ सकता है आपके संबंधों में, आपके रिलेशनशिप्स में खास करके। तो इस समय का आपको विशेष करके ध्यान जो है ज़रूर रखना है। इस समय बेफिजूल की बातों में आकर या फिर झगड़ों से आपको बचने का प्रयास ज़रूर 2026 के साल में करना चाहिए। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आपको पान का एक पत्ता लेना है, उस पर मिट्टी का एक दीपक रखना है, चमेली का तेल इसमें डालकर ये दीपक जो है आपको मंगलवार और शनिवार के दिन नियमित रूप से हनुमान मंदिर में संध्या काल के समय प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं वो बेहतर होते हैं। 2026 के साल की ओवरऑल ऊर्जा जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है जी। तो बिल्कुल, और आपने सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के बारे में आपने बताया। और अब आगे बढ़ेंगे पारुल, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि जो अब बची हुई जो 4 राशियां हैं उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। सबसे पहले हर हर महादेव और आपके सभी दर्शकों को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप जो धनु राशि है, 2026 आपके परिवार का और फोकस करवाता है, मतलब आपको बढ़ावा देगा, एक्सपेंशन देने वाला है आपको परिवार में। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी आपके इस साल हो जाएगा। किसी को ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम थी, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो आपकी वो भी इस बार सुधरती हुई दिख रही है। अभी जो शनि है आपके चौथे भाव से देख रहे हैं, यानी घर परिवार और आपके मात्र आपकी मदर साइड से जो जुड़ा हुआ दबाव था अभी बेटर हो जाएगा। प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हो। जो आपकी मदर की सेहत थी वो भी मुझे कहीं ना कहीं ठीक होते हुए दिख रही है। तो आपको गुड न्यूज़ है कि आपकी मम्मी जो है ठीक हो जाएंगी इस बारी। और गुरु जो है आपके 7वें भाव में है, यानी आपकी शादी तो ज़रूर करवा के जा ही रहे हैं और पार्टनरशिप भी देंगे। लव रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिख रहे हैं, लॉन्गेटिविटी दिख रही है मुझे इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में। कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो कमिटमेंट मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में मधुरता आती हुई दिख रही है। देखिए, अगर आप टाल मटोल करेंगे ना इस साल तो आपको और देरी होती रहेगी। तो आपको उपाय इस बार क्या करना है, आपको पीले वाली जो चने की दाल होती है वो ज़रूर दान करनी है। और साथ में आपको सफ़ेद जो गाय होती है, सफ़ेद या फिर भूरी गाय, उसको 2 केले हर बृहस्पतिवार को ज़रूर खिलाने हैं। हो सके तो बृहस्पतिवार के आप फास्ट रख सकते हैं, अगर व्रत कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए बात करेंगे हम शनि की राशि की, यानी मकर राशि के बारे में। तो शनि की अगर हम बात करते हैं तो आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व में मजबूतता मुझे आती हुई दिख रही है। शनि आपके 3रे भाव में है और साहस, डिसिप्लिन और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस बार आपको क्या है, कमांड लेनी है अपनी लाइफ की, यानी कि आप बहुत ना अंडर वो टेबल आप खेले हो 2025 में, जो कि आपको नहीं करना है। डिमांड आपकी यही कर रहा है कि आपको कमांड लेनी है अपनी लाइफ की। साथ ही साथ आपकी मदर का स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिख रहा है, फैमिली के साथ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आपके भाई से संबंध होते हुए अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी का अगर आपका जो भी मतभेद चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा इस साल आपका। तो यानी पैसा भी आ रहा है, वेल्थ भी आ रही है और साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। अगर आपको ध्यान देना है तो अपने पहले तो घर पे तो देना ही देना है, लेकिन आपको अपनी थोड़ी वाणी पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि झगड़े की जो वजह बनेगी आपकी वाणी बनेगी। आपकी शादी, आपके प्रेम संबंध मजबूत होते हुए दिख रहे हैं इस बार भी। और आपकी जो भी कमिटमेंट चल रही थी, अब शादी कर लीजिए, बहुत आपने लंबा टाल मटोल कर ली। और शादी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जून से लेकर अगस्त तक का बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा टाइम रहने वाला है। बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों की। तो आपको क्या करना है, जो राहु आपके लगन में है तो आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होती हुई दिख रही है, कन्फ्यूजन दिख रही हैं और एक्सपेरिमेंटल नहीं होना है आपको, जो कि आप होते हुए दिख रहे हो। बार बार स्विच करोगे, इल्यूजन्स होते हुए दिख रही हैं आपकी पर्सनैलिटी में। नई नई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आपको नहीं करनी है। बार बार आपको स्विच नहीं करनी है अपनी रिलेशनशिप, यानी मल्टीपल रिलेशनशिप में इस साल मत रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहीं पे रोक दीजिएगा, क्योंकि बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो केस कचहरी की भी नौबत आ जाएगी, तो वो चीज़ें नहीं करनी। शनि आपके 2रे भाव में आप आके भाषा और धन में डिसिप्लिन ज़रूर लेके आएंगे, यानी करियर बढ़ता हुआ भी दिख रहा है आपका। साथ में गलत फैसले नहीं ले रहे हैं, सोच समझ के आपको चलना है इस साल। तो आपका परिवार तो आपका साथ देगा, यानी माता के तो आपको मैं बोलूँ बहुत साथ देते हुए दिख रहे हैं। पिता का साथ आपको इस साल ज़रूर मिलेगा अपनी फैमिली में। सेहत में आपको क्या डिप्रेशन दिख रहा है, एंग्जाइटी दिख रही है और सबसे ज़्यादा घबराहट, जो एंग्जाइटी है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ को बार बार ओवरथिंक करके आप टाइम ख़राब करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना, ओवरथिंक नहीं करना। जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेट गो का मंत्र लेके चलोगे ना पूरा साल,
तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको काले तिल का दान करना है। शनिवार को नित्य नियम से तेल ज़रूर चढ़ा कर आना है आपको मंदिर में जाके। हो सके तो लेबर क्लास को आप शनिवार वाले दिन में चाय या ब्रेड पकौड़ा ज़रूर खिलाइए। पूरा साल आप ये करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। शनि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ना आपको एंग्जाइटी देंगे और ना आपको भ्रमित करेंगे, जो आप बहुत ज़्यादा रहने वाले दिख रहे हो मुझे। यहीं पे आपकी कमज़ोरी और यहीं पे आपको दिक्कत आएगी। चलिए बात करते हैं हम आखिरी राशि यानी मीन राशि की, जहाँ पे इस टाइम शनि ने उड़दम मचा रखा है, यानी इमोशनली इनबैलेंस कर रखा है। तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करके चलना है। ये नहीं कि एकदम से ही आपने रिश्ते ख़राब करने शुरू कर देने हैं, क्योंकि आप पिछले साल से झेलते हुए आ रहे हो, क्योंकि शनि आपको पिछले साल से दिखा रहा है कैसे रिश्ते हैं कैसे नहीं हैं। तो आप अब बोलना स्टार्ट करेंगे। आपने अंदर ही अंदर जो जकड़ा हुआ था ना, वो अब निकलेगा आपका बाहर। तो एकदम भी नहीं निकालना है, सोच समझ के बोलिएगा। रिश्ते टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है अच्छे और स्टेबल रिश्ते आपके साथ रहेंगे। आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या फिर आपके प्रेमी क्यों ना हो, जो जाएगा वो आपका है नहीं। तो आप उस पर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। तो आपका परिवार आपके साथ ज़रूर देगा, जो आपके अपने रियल रिश्ते हैं वो ज़रूर साथ देंगे आपका। तो आपको इस साल करना क्या है, परिवर्तन की आपको ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात कि आपको एक्सेप्ट करना है। आप कर नहीं पाएंगे, आप ना कंफर्ट जोन में रह जाते हैं कि जैसा है जो है ठीक है, यही मेरी दुनिया है, यहीं पे मुझे रहना है, दिस इज़ माई पॉन्ड। तो आप उस पॉन्ड में ही रहते हो, पर आपको ओशियन में जाना है, आपको बहना है और आपको एक्सप्लोर करना है। ये आपका टाइम है एक्सप्लोरेशन का, तो आपको वो ज़रूर करना है। और आपको जो दिक्कत रहने वाली है ना, बीमारियां तो ज़रूर इस बार साथ नहीं छोड़ने वाली हैं आपका, पर आपको सोच समझ के चलना है। डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, साथ ही साथ चेस्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है आपकी। हो सकता है कि जिसको शुगर है या फिर जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, बार बार फ्लक्चुएट करे जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी ओनली। क्योंकि आप एंग्जाइटी लेंगे, आप सोचेंगे, आप अपने रिश्तों के बारे में बार बार सोचेंगे, वहीं के वहीं आप खड़े रहेंगे। तो एंग्जाइटी आपकी सेहत ख़राब करेगी, ये आपकी जड़ है जो एंग्जाइटी है। आपको उसको ज़रूर मिटाना है। तो उसके लिए आपको उपाय इस बार क्या करना है, आपको अपने पास एक क्लियर कॉर्ड्स की जो माला होती है, या तो आप धारण कर लीजिए या फिर आप उस पर मंत्र जाप कीजिए। आप गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। आपको शांति देगा, आपको रिलैक्सेशन देगा। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए। जो भी आपने नाम धारण कर रखा है, गुरु का, आपके आप ईश्वर का, या आप राधा राधा, ओम नमः शिवाय, आप किसी का भी जाप कर सकते हैं। आपको मानसिक शांति देगा, रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा। लेकिन ये साल आपके लिए 2025 से बेटर है। कंक्लूजन में आपको बता रही हूँ, कहीं आप सोचे बहुत ही चीज़ें ख़राब है, ख़राब नहीं है, अच्छी भी हैं। लेकिन आपको ध्यान अपनी सेहत पे ज़रूर देना है और आपको प्रायोरिटी पे रखनी है अपनी सेहत। ज़रा सी दिक्कत हुई तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है। अदरवाइज़ ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और ये थी सारी राशियां, जिन राशियों के ज़रिए आपने समझा कि आपके लिए जो आने वाला साल है, आपकी सेहत के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके अपनों के लिए कैसा होने वाला है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।